हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव और उनके समाधान के बारे में। इससे पहले एक वीडियो हमने पहले से बना कर रखा है वायु प्रदूषण के प्रभाव और समाधान। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर टच कीजिए और देखिए। शुरुआत करते हैं। उद्योगों और खनन गतिविधियों से जल प्रदूषण। उद्योगों और खनन गतिविधियों से जल प्रदूषण निम्नलिखित हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए उद्योगों से जल प्रदूषण। फर्स्ट नंबर में है रासायनिक उद्योगों से रसायनों का उत्पाद और जल में प्रवेश। सेकंड नंबर में तेल और पेट्रोकेमिकल उद्योगों से तेल और पेट्रोकेमिकल्स का रिसाव। 3 नंबर में है खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से खाद्य अपशिष्ट और रसायनों का जल में प्रवेश। 4 नंबर में कपड़ा और रंगाई उद्योगों से रंगों और रसायनों का जल में प्रवेश। आप देखिए यहाँ पे खनन गतिविधियों से जल प्रदूषण, यानी कि खनन की गतिविधि से जल प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में है खनिजों के निष्कर्षण से जल स्रोतों में रसायनों और धूल का प्रवेश। सेकेंड नंबर में खनन प्रक्रिया में उपयोग होने वाले रसायनों का जल में प्रवेश। 3 नंबर में खनन गतिविधियों से जल स्रोतों का प्रदूषण और जल की गुणवत्ता में कमी। अब इनके प्रभाव देखिए। जल जनित रोग का प्रसार फर्स्ट नंबर था। सेकंड नंबर में देखिए पाचन संबंधी रोगों का प्रसार। थर्ड नंबर में त्वचा और आँखों की समस्याएं। 4 नंबर में जलीय जीवन की हानि। 5 नंबर में जल स्रोतों की गुणवत्ता में कमी। अब इनके समाधान देखिए। फर्स्ट नंबर में उद्योगों और खनन गतिविधियों में जल प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों का उपयोग करना। सेकंड नंबर में जल प्रदूषण नियंत्रण कानूनों और नियमों का पालन करना। थर्ड नंबर में जल स्रोतों की नियमित जांच और निगरानी करना। फोर्थ नंबर में जल प्रदूषण को कम करने के लिए तकनीकी और प्रबंधन सुधार करना। फिफ्थ नंबर में जल संरक्षण और संचयन के लिए कदम उठाना। अब देखते हैं मृदा संदूषण, औद्योगिक और कृषि प्रभाव, बहाली दृष्टिकोण। मृदा संदूषण, औद्योगिक और कृषि प्रभाव, बहाली दृष्टिकोण निम्नलिखित है। सबसे पहले औद्योगिक प्रभाव। रासायनिक उद्योगों से रसायनों का उत्पादन और मृदा में प्रवेश। सेकंड नंबर में है तेल और पेट्रोकेमिकल उद्योगों से तेल और पेट्रोकेमिकल का रिसाव। 3 नंबर में खनन गतिविधियों से मृदा में धूल और रसायनों का प्रवेश। अब इनके कृषि प्रभाव देखिए। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। सेकंड नंबर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से खाद्य अपशिष्ट और रसायनों का मृदा में प्रवेश। अब इनके प्रभाव। फर्स्ट नंबर में मृदा की उर्वरता में कमी। सेकंड नंबर में पौधों और जानवरों के स्वास्थ्य पर प्रभाव। 3 नंबर में जल स्रोतों का प्रदूषण। फोर्थ नंबर में खाद्य श्रृंखला में प्रदूषण। अब इनके बहाली देखिए। फर्स्ट नंबर में मृदा संदूषण नियंत्रण प्रणालियों का उपयोग करना। सेकंड नंबर में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का कम उपयोग करना। थर्ड नंबर में जैविक खेती करना। फोर्थ नंबर में मृदा संरक्षण करना। फिफ्थ नंबर में मृदा की नियमित जांच और निगरानी करना। अब इनके दृष्टिकोण। फर्स्ट नंबर में मृदा संदूषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। सेकंड नंबर में मृदा संदूषण नियंत्रण कानूनों और नियमों का पालन करना। थर्ड नंबर में मृदा संरक्षण और बहाली के लिए कदम उठाना। फोर्थ नंबर में जैविक और अस्थायी खेती को बढ़ावा देना। फिफ्थ नंबर में मृदा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनुसंधान और विकास करना। अब है ध्वनि प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य पर वन्यजीवों पर इसके प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य पर वन्यजीवों पर इसके प्रभाव निम्नलिखित हैं। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। फर्स्ट नंबर में श्रवण शक्ति में कमी, यानी कि सुनने की शक्ति में कमी हो जाएगी। सेकंड नंबर में तनाव और चिंता। थर्ड नंबर में नींद की समस्याएं। फोर्थ नंबर में हृदय रोग और रक्तचाप में वृद्धि। फिफ्थ नंबर में मनोविकार और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। अब है वन्य जीवों पर प्रभाव। श्रवण शक्ति में कमी और संचार में बाधा। सेकंड नंबर में प्रवासी पैटर्न में परिवर्तन। थर्ड नंबर में प्राकृतिक व्यवहार में परिवर्तन। फोर्थ नंबर में शिकार और खाद्य खोजने में कठिनाई। फिफ्थ नंबर में प्रजातियों की विलुप्ति का खतरा। अब है ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। फर्स्ट नंबर में वाहनों का शोर। सेकंड नंबर में औद्योगिक गतिविधियाँ। थर्ड नंबर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियाँ। फोर्थ नंबर में मनोरंजन और संगीत गतिविधियाँ। फिफ्थ नंबर में विमानों और हेलीकॉप्टरों का शोर। अब इनके निवारण यानी कि उपाय देखिए।
फर्स्ट में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानूनों और नियमों का पालन करना, शोर कम करने वाले उपकरणों का उपयोग करना। थर्ड नंबर में शोर उत्पादक गतिविधियों को कम करना। फोर्थ नंबर में वन्य जीवों के आवासों की रक्षा करना। फिफ्थ नंबर में जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।